उपेंद्र भाई ने वो अपना काम शुरू कर दिया। वे भावरी तुम्हारे भ्राताश्री वो काम कर रही, तो तुम्हें करना था। देखो तुमने भी सोनी का कैमरा और वो सारा ट्राइपॉड मुझसे मंगवा लिया, सब लगा दिया ना। हाँ लेकिन कोई नहीं, वो कर रहे हैं। वो प्रोग्राम में मैं देख चुका कई बार, उनका बड़ा वो रहती है इसमें, बहुत अच्छी बात है। वो अपना भेज देंगे ना, तुम अपना। हमारे बीच में चौधरी साहब राजेंद्र वर्मा जी आ गए हैं। बहुत ही मतलब वंदन करते हुए आज जैसा कि हम सब यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, एक वक्ता के तौर पर मुझे जो एक जिम्मेदारी एक बात कहने का अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं साहित्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दरअसल हिंदी मुझे बहुत प्रिय रही और मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि कभी भी कुछ ऐसा दिखे जो हिंदी को ध्वस्त कर रहा है, उसमें कुछ अड़चन पैदा कर रहा है, उसमें विकार ला रहा है, तो मैं उसके ऊपर जरूर एक अपने स्तर पर जो हो पाता है वो कहने की कोशिश जरूर करता हूँ। अभी एक न्यूज चैनल पर देख रहा था, उसमें एक पंक्ति आई, संकरी गली में अपराधियों द्वारा घटना अंजाम दी गई। संकरी सकरी को संकरी बना दिया गया। वाह क्या बात है, लेकिन ये है हिंदी। संकर एक शब्द है जो दो चीजों को मिला के कोई एक नई प्रजाति पैदा की जाए, उसके लिए संकर शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जिस प्रकार से आजकल अनुस्वार को, पंचाक्षरों को छोड़कर प्रयोग करने की जो एक रीति चालू हो गई है, उससे हिंदी का व्याकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। और ये बात मेरे ख्याल से एक आम आदमी उसको उतना अपने स्तर पर नहीं बोल सकता जितनी ये जिम्मेदारी एक साहित्यकार की बनती है, क्योंकि उसे ही भाषा का सही प्रारूप लोगों के सामने पहुंचाने और रखने की उसकी जिम्मेदारी, नैतिक उसका ये दायित्व है। वहां पर फिर मैंने इस चीज को थोड़ा सा और जब तलाशा तो पाया कि इस पे मैंने देखा कि तो जो सरकारी हमारा राजभाषा का जो मंत्रालय है, और उससे एक दो पीडीएफ भी डाउनलोड की, तो उसमें कारण ये बताया गया है कि टंकण में सुविधा हेतु, आसानी हो लोगों को टंकित करने के लिए, सही जल्दी टाइप हो जाए, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया। अब वो चाहे न के लिए हो चाहे ण के लिए। अध्यक्ष बाबा कांति जी और हमारे दो अटल बिहारी थे, एक अटल और एक अटल बिहारी, और अभी सुधीर श्रोतागण। समय कितना है? हिंदी के लिए साथी जी ने जो चुना है, तो हिंदी सप्ताह चल रहा है, और ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसका व्याख्यान रखा है। अभी विनय विक्रम जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और लिखने तो लगते हैं लेकिन अशुद्धियां करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, तब से हिंदी हमारे आम कामकाज की भाषा हो गई है। और प्रयास ये रहा है कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्दों को ना डाला जाए इसमें जिससे कि भाषा बोझिल हो जाए। जैसे एक रिक्शे वाले से एक व्यक्ति पूछ रहा था कि भाई मुझे विश्वविद्यालय जाना है। बोला कहाँ बाबू, मुझे पता नहीं है। बोला यूनिवर्सिटी तो बता दो। कह रहे आप पहले हिंदी बताओ ना। तो हमें ऐसा भी ध्यान रखना है कि हिंदी इतनी बोझिल ना हो जाए कि उसको चलाना कठिन हो जाए। 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का कहते हैं कि सूरज नहीं डूबता था विश्व में, भाषा में आपको पता हो अंग्रेजी भाषा में मूलतः 2500 शब्द हुआ करते थे कभी साहित्य जी, जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा था। उस भाषा के 2500 मूलतः शब्द थे। उसकी विशेषता ये थी कि उसमें संस्कृत की तरह सोख लेने की शक्ति थी। उसने हिंदी को भी सोखा, उसने पर्शियन को भी सोखा,
उसने संस्कृत के शब्दों को भी सोचा। उदाहरण के तौर पर आप साइकिल ले लीजिए, साइकिल का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी का नहीं हो, आप बता दीजिए कोई। एक भी शब्द ऐसा नहीं है, लेकिन जो उसका अनपढ़ मिस्त्री सही करता है उसको कहो भैया मेरी चेन टूट गई है, तो बिल्कुल सही कर देगा। यस, हैंडल खराब है, मेरी सीट खराब हो गई, फ्रीज टूट गया है, सीट बहुत अच्छा बोले हमारे। सही बात है, यही मेरा ये होती है। तो हमारे गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का प्रयास है कि हिंदी को यदि जरूरत पड़े तो अंग्रेजी की तरह भाषा को अपने में समाहित करे। जैसे अंग्रेजी के शब्द आप इंग्लैंड का कभी कोई अखबार बड़ा गार्जियन वगैरह आते हैं तो एजिटेटेड स्टूडेंट्स घेराउड बीसी, घेराव शब्द तो हमारा है ना, घेराव कर लिया तो घेराउड लगा दिया तो अंग्रेजी का हो गया, तो हमारी हिंदी को ले लिया ना उसने। तो ऐसे ही हमें अंग्रेजी के शब्दों को समाहित करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी भाषा समृद्ध होगी। यदि हम लेकिन मैं बोलूंगा इसलिए कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कहना चाहिए। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, आप लोग जो चर्चा कर रहे थे हिंदी को एक राजभाषा के रूप में जो उसका स्वरूप होना चाहिए, जो उसका दायित्व होना चाहिए और उसमें क्या कमियां हैं उनकी तरफ ज्यादा आप इशारा करें। हम कवि हैं, साहित्यकार हैं, एक साहित्यकार के लिए क्या दायित्व है कविता को लेकर के, साहित्य को लेकर, वो भी बहुत जरूरी है और वो आज बहुत हम लोग उससे बहुत हट करके, इसलिए मुझे बोलना बहुत अच्छा। जितनी भी भाषाएं हैं वो अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, जो हमारे मन में भाव है उनको व्यक्त करने का माध्यम जो है भाषा होती है। हमारी हिंदी भी हमारी वो भाषा है, वो भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। लेकिन जहां तक मेरी अपनी सोच है, अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम जो है वो कविता है। अभिव्यक्ति के कई माध्यम, गद्य के भी माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, पद्य के भी माध्यम से कह सकते हैं, संकेतों में भी बात की जाती है, इशारों इशारों में भी बात होती है, आंखों आंखों में भी बात होती है। ये अभिव्यक्ति के माध्यम बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे जो सशक्त माध्यम है वो है कविता। तो कविता सशक्त माध्यम है और जब हिंदी की बात आती है तो हमें कविता में हिंदी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जिस तरह के अंग्रेजी के प्रयोग लोग करते हैं, चाहे गजल में करें चाहे कविता में करें, जहां कहीं मजबूरी हो, कोई शब्द मिल ही नहीं रहा है तो आप बेशक उसका प्रयोग करें, लेकिन जहां तक कविता की बात है हमें अपनी भाषा में ही अपनी बात कहनी चाहिए। सबसे दूसरी चीज, आज मैं देख रहा हूं कि हमारे 80% ऐसे कवि हैं जिनको छंद का ज्ञान नहीं। उन्होंने हिंदी से एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि यार जब ये इन्होंने हिंदी से एमए किया है और हिंदी में डॉक्टरेट है तो निश्चित रूप से इनको छंद का तो ज्ञान अच्छा होना ही चाहिए। अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो हो सकता है उसको छंद का ज्ञान, लेकिन आज जिन्होंने हिंदी से एमए कर रखा। तो जोरदार तालियां बाबा जी के लिए। हमारे बीच में यामिनी वत्स थोड़ा खड़ी हो जाए। सबके आ रहे 3 कैमरे लगे हुए। अशोक मतो अच्छा, मेरे यहाँ ये है कि मैंने सब कलर की ली है, किसी को कोई पसंद ना हो तो दूसरे एक दूसरे से बदला कर सकता है।
एक साइड भैया आप हो जाओ, एक साइड आप हो जाओ, फोटो नहीं आ रही सही। आप एक चीज भूल रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। सारी सुविधा को इस तरह से प्रिया जी इधर लगाते उधर देखो। ये माला माला क्या है? ये देखिए हीरो की माला है, रही मोतियों की माला है, हैदराबाद से आई है। हैदराबाद से नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, दिल्ली से है। ये वो मनीषी जन है, तो इसलिए ताइयों में कंजूसी ना करें। और हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय 1000 8 श्री 1 लाख 8 श्री बन गया वो तो। अब इसके बाद आ गए तालुस खेड़ा पाटी जी। सीएल में जो है मैनेजर हैं आप, और बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मैनेजर की हैसियत सर्विस ले लेते। देखो फोटो अच्छा नहीं, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ फोटो अच्छा आएगा। आप साहित्य सदन में हैं, कहते हैं ना मुस्कुराती रहिए, आप लखनऊ में हैं, तो वही है कि आप स्वागत कराते रहिए। अब हमारे बड़े भाई आदरणीय हैं, मैं करूंगा बाबा आगे देखो। वो दीजिए। बाबा ये तो कॉमन है ना, ये तो आ रहा है। अटल जी का भी स्वागत। हाँ, मैं चाहता हूँ एक बार साहब, ये पत्रकार है भैया, इनको भी वो दीजिए, पेन और वो पेन और पेन। ये कलमकारों के लिए तो बहुत जरूरी है चीज। वो बोलते हैं ना, मैं कहा हम सभागार से जोरदार तालियां हो जाए। हस्ताक्षर है भाई, उम्र कम है लेकिन हास्य से वो आपको गुदगुदाएंगे। हमारे पास वैसे तो 3 हास्य के हैं, लेकिन बाबा जी ने विधा बदल दी है, बाबा जी हंसाते कम है आप, क्योंकि बाबा जी अब अध्यक्ष जो है ना, वो अपना थोड़ा सा वो उत्तरदायित्व निभाते हैं, तो इसलिए अब हास्य के कविताएं कम पड़ते हैं। नहीं पहले अकेले चल रहा है। हमारे सभागार में भी बहुत प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए, मैं सभी को नाम से परिचित हूँ, और हमारे सम्मानित मंच पर मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। हमारे बड़े भाई आदरणीय NP सिंह जी जो हमारे गौतम बुद्ध नगर की सान है, भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ, और उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि सभी का परिचय हो रहा था, अधिकतर मैं भी कई राष्ट्रीय संगठनों की राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, तो ये भी मत भूलिए कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। बहुत बहुत स्वागत। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। माँ शारदा को वंदन करती हूँ कि मैं जहाँ ओज लिखती हूँ वहाँ प्रेम भी लिखती हूँ, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण के अगर अधरों पे मुरली है तो हाथ में चक्र सुदर्शन भी है। संतुलन बनाने के लिए हमें जवाब भी देना पड़ता है, कभी कभी प्रेम काफी नहीं होता है। तब मैंने लिखा कहीं, माँ शारदे को वंदन करती हूँ कि आदि शक्ति मात शारदे, कि आदि शक्ति मात शारदे, बस इतना सा वर दे, और शब्द सजन के भार को मैया वंदे मातरम कर दे, शब्द सजन के भार को मैया वंदे मातरम कर दे। और आगे बढ़ती हूँ कि जहाँ अभी एक भाई मेरे को पता नहीं किसी ने बोला कि प्रेम काफी है, प्रेम नहीं, हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी पढ़ाया गया है कि धर्म हिंसा तथैव जय। अगर राष्ट्र की और धर्म की अगर रक्षा करनी है तो हमें हिंसा भी करनी, वो धर्म के समान ही हो जाती है। तब मैंने कहीं ये पंक्तियां लिखी कि भैंसे जीने वालों के, कि भैंसे जीने वालों के इतिहास नहीं लिखे,
जाते, कि वैसे जीने वालों के इतिहास नहीं लिखे जाते और बिन संघर्षों के जीवन में स्वाद नहीं चखे जाते। और जीना है तो तोड़बंदी से, कि जीना 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 है तो तोड़बंदी से, उन झूठी बुनियादों की, और बिन साहस के तूफानों में दीप नहीं रखे जाते, बिन साहस के तूफानों में दीप नहीं रखे जाते। जहाँ ओज लिखती हूँ वहाँ एक और प्रेम भी लिखती हूँ, और प्रेम माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण से अलौकिक कोई नहीं कर सकता। उनके चरणों में समर्पित अपना एक गीत रखूंगी, धैर्य पूर्वक सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा गीत है। वर्णन है भगवान श्री कृष्ण का लिलीहारी रूप। जहाँ माँ राधा से मिलने वो अनेक रूप रखते थे, उन्होंने एक रूप रखा लिलीहारी का। लिलीहारी आपको पता होगा कि आज जिसको टैटू कहते हैं, पुराने जमाने में उसको गोदने वाली कहा जाता था। तो वही रूप का वर्णन है, सुनिएगा। कि प्रेम दिवस हो मोहन मुरारी, किस तरह से नारी का रूप रख के माँ राधा से मिलने जा रहे हैं। कि प्रेम दिवस हो मोहन मुरारी, प्रेम को पाठी पढ़ाए रहे हैं, मुरली छिपा कर बांके बिहारी, नारी को रूप धराए रहे हैं, मुरली छिपा कर बांके बिहारी, नारी को रूप धराए रहे हैं। कर सोला श्रृंगार मोरारी, कर सोला श्रृंगार मोरारी, बरसाने को धाए रहे हैं, कांधे पे झोली सर पे गठरिया, हृदय में बुलसाए रहे हैं, कांधे पे झोली सर पे गठरिया, हृदय में बुलसाए रहे हैं। लिलिहारी बन कर मन मोहन, लिलिहारी बन कर मन मोहन, गलियों में तेरी लगाए रहे हैं, गोदेना गुदवालोरी प्यारी, सखियों को ऐसे बुलाए रहे हैं, गोदेना गुदवालोरी प्यारी, सखियों को ऐसे बुलाए रहे हैं। बरसाने की गलियों में गोविंद, बरसाने की गलियों में गोविंद, राधा को ऐसे बुलाए रहे हैं, नंद के गाँव की मैं लिलिहारी, लीलाधर लीला रचाए रहे हैं, नंद के गाँव की मैं लिलिहारी, लीलाधर लीला रचाए रहे हैं। बहने सुने लिलिहारी की सोनी, बहने सुने लिलिहारी की सोनी, ललिता को पासी बुलाए रही है, लीलाधर से गुदवा कर लीला, उन्हीं के सपनों में खोए रहे। उनको नहीं पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण है, कि लीलाधर से गुदवा के लीला, उन्हीं के सपनों में खोए रही। और क्या कहती है कि हे लिलिहारी मेरे अंग अंग पे मेरे प्रियतम का नाम लिख दे, मेरे कृष्ण का नाम लिख दे। तब किस तरह लिखवाती है, सुनिएगा। कि शीशी पे लिख दे श्याम सुंदर तो, शीशी पे लिख दे श्याम सुंदर तो, केशों पे केशव लिखाए रही है, नसिका पे लिख दे नंद को लाला, भक्ति पे माधव गुदाए रही है, नसिका पे लिख दे नंद को लाला, भक्ति पे माधव गुदाए रही है, गालों पे लिख दे गोपाला प्यारा, गालों पे लिख दे गोपाला प्यारा, कानों पे कृष्णा कराए रही है, अधीरों पे लिख दे मुरली मनोहर, ठोड़ी पे ठाकुर गुदाए रही है, अधीरों पे लिख दे मुरली मनोहर, ठोड़ी पे ठाकुर गुदाए रही है, गले पे लिख दे गोकुल को ग्वाला, गले पे लिख दे गोकुल को ग्वाला, बाजू पे विष्णु कराए रही है, पेटी पे परमानंदा कर कर, हाथों पे हल्लर गुदाए रही है, पेटी में परमानंदा कर कर, हाथों पे हल्लर गुदाए रही है, नारी पे नंद किशोर लिखा दे, नारी पे नंद किशोर
पाला कर दे, चरणों में चित चोरी कनाई, रोमी रोमी हरि गोपाला कर दे, चरणों में चित चोरी कनाई, रोमी रोमी हरि गोपाला कर दे, घूंघटे पट जाते खोले कन्हई। उन्होंने जब देखा कि मैं किसको, तो राधा जी एकदम हिचकिचाती है कि तो भगवान श्री कृष्ण खुद बैठे हैं यहाँ। तब लिखती हूँ कि घूंघटे पट जावे खोले कन्हई, राधा जी शकुचाए रही हैं, ब्रजमंडल की वो पट्टे रानी, तिल्लों की नाथी की होए रही हैं, ब्रजमंडल की वो पट्टे रानी, तिल्लों की नाथी की होए रही हैं। और रचना का अंतिम बंद पुनः समर्पित करती हूँ उस मनोहारी ब्रह्मांड की सबसे मनोहर जोड़ी को कि चंद्रावन मनोहारी युगल पे, चंद्रावन मनोहारी युगल पे, भूमंडल लाखों बलिहारी, अद्भुत सबको कोटि नमन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, अद्भुत सबको कोटि नमन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। चादर हिंदी है, माखन पंत निराला, दिनकर जयशंकर मीराबाई, माखन पंत निराला, दिनकर जयशंकर मीराबाई, अटल बिहारी भारत नीरज सबने ही हिंदी गाई, अटल बिहारी भारत नीरज सबने ही हिंदी गाई। और निर्मल पावन चंदन वंदन, निर्मल पावन चंदन वंदन, हिंदी पुण्य प्रकाशा है, हिंदी है अभिमान हमारा, हिंदी अपनी भाषा है, हिंदी है अभिमान हमारा, हिंदी अपनी भाषा है। 33 व्यंजन 11 सर हिंदी के आधार हैं। संचालन कर रहे थी सुंदर पंक्तियों के साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए। वैसे सच बताऊं तो ये जो एक बात समान होती है हमेशा कविता में, चाहे श्रृंगार का समय हो, संयोग हो, वियोग हो या ओज हो, दिल की धड़कनें हमेशा ही बढ़ जाती हैं। और इस वक्त उपेंद्र भैया के काव्य पाठ से मेरे, अगर कोई यहाँ पर नाप ले तो ठक 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 वो इतनी आवाजें आ रही है जैसे वो एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला होता है। तो बहुत शानदार काव्य पाठ, एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। और सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, मंच पे उपस्थित जितने भी मेरे आदरणीय लोग हैं उन्हें नमन करती हूँ। और चंचल भैया ने इतना सुंदर मंच सजाया है कि इधर देखें या उधर देखें, हर तरफ आदरणीय लोग बैठे हैं और इतनी वरिष्ठ हस्तियां बैठी हैं कि मैं सभी को नमन करती हूँ अपनी तरफ से। बहुत बहुत स्वागत सबका। और सीधे सीधे श्रृंगार के कुछ मुक्तकों के साथ अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। सुने, कुछ तालियां बची हो तो मेरे हिस्से में भी जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। सुने, मेरे मन से तेरे मन का वो जब सुरभित मिलन होगा, मेरे मन से तेरे मन का वो जब सुरभित मिलन होगा, मेरी सांसों में खुशबू का तेरी जब आगमन होगा, मेरी सांसों में खुशबू का तेरी जब आगमन होगा, उस एक पल को ही जी लूंगी मैं पूरी उम्र की तरह, उस एक पल को ही जी लूंगी मैं पूरी उम्र की तरह, तुम्हारे प्रेम का जब रूह को भी आचमन होगा, तुम्हारे प्रेम का जब रूह को भी आचमन होगा। और इसी तरह और कुछ लाइनें आपके सामने हाजिर करती हूँ। सुने, हम कवि क्या सोचते हैं। सुने, किस्मत में मेरी कोई सितारा भी लिखा है, किस्मत में मेरी कोई सितारा भी लिखा है, मझधार ही लिखी या किनारा भी लिखा है, मझधार ही लिखी या किनारा भी लिखा है, हर आती जाती सांस में
बस जिक्र है जिनका, हर आती जाती सांस में बस जिक्र है जिनका, क्या उनके दिल पे नाम हमारा है, क्या उनके। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सुन रहे हैं आप सब। और सुने, अगर प्यार में प्यार न मिले तो क्या होता है, सुने। जिंदा है मगर जिंदगी का नाम नहीं है। बहुत धन्यवाद। जिंदा है मगर जिंदगी का नाम नहीं है, रिश्तों में यहाँ प्यार का परिणाम नहीं है, रिश्तों में यहाँ प्यार का परिणाम नहीं है। अब सोच समझ करके यहाँ प्यार को कीजिए, अब सोच समझ करके यहाँ प्यार को कीजिए, हर दिल में यहाँ प्यार का आयाम नहीं है। बहुत धन्यवाद। हर दिल में यहाँ प्यार का आयाम नहीं है। और एक 4 लाइनों के साथ अपना एक गीत आपके सामने हाजिर करती हूँ, सुने। 4 लाइनें पढ़ती हूँ, सुने। आपके दिल में थोड़ी जगह तो मिले, आपके दिल में थोड़ी जगह तो मिले, प्यार जिस पर टिके वो सतह तो मिले, आंसुओं से मुलाकातें हो गई बहुत, आंसुओं से मुलाकातें हो गई बहुत, मुस्कुराने की हमको वजह तो मिले, मुस्कुराने की हमको वजह तो मिले। और सीधे सीधे अपना एक गीत आपके सामने हाजिर करती हूँ, सुने। हमेशा नारियों को त्याग और समर्पण के रूप में देखा जाता है। सब सोचते हैं कि नारी है, लड़की है तो त्याग और समर्पण तो उसके बीच में होना ही चाहिए, लेकिन एक लड़की एक पुरुष से किस प्रकार की सहभागिता चाहती है अपने जीवन में। वो कहती है कि मैं सब कुछ करूंगी लेकिन तुम मेरा साथ दो तो कैसे दो, सुनिए। मैं धरा सागर धैर्य धर लूं पिया, मैं धरा सागर धैर्य धर लूं पिया, तुम भी अंबर सा अपना हृदय तो करो, मैं धरा सागर धैर्य धर लूं पिया, तुम भी अंबर सा अपना हृदय तो करो, मैं सियावन धरा में समा जाऊंगी, राम बनकर मुझे तुम अमर तो करो, मैं धरा सा। और बन सुने। मानव जीवन में संघर्ष अविराम है, मानव जीवन में संघर्ष अविराम है, मैंने चाहा कहाँ किस से विश्राम है, मैंने चाहा कहाँ किस से विश्राम है, धूप जीवन की जब ये जलाने लगे, तेरी बाहों के घेरे में आराम है, तेरी बाहों के घेरे में आराम है, बन के बाती सदा मैं सजाऊंगी घर, बन के बाती सदा मैं सजाऊंगी घर, दीप बनकर मुझे तुम मिला तो करो, मैं धरा सा। और बन सुने। पार हो जिंदगी कितने तूफानों से है घिरी, मैं हूँ कश्ती तो तुम मेरी पतवार हो, संग तेरे मैं तटबंध पा
चाहे कितनी भी मझधार हो, बन के मोती सदा मैं सजाऊंगी घर, बन के मोती सदा मैं सजाऊंगी घर, सीप जैसा मुझे घर दिया तो करो धरा सा। और बंद हाजिर करती हूँ, सुने। मौन हूँ किंतु अनभिज्ञ मैं भी नहीं, मौन हूँ किंतु अनभिज्ञ मैं भी नहीं, मुझ पे तीरों का ना कोई संधान हो। बहुत आभार। पारितोषिक नहीं कोई देना मुझे, चाहती हूँ कि मेरा भी सम्मान हो, चाहती हूँ कि मेरा भी सम्मान हो। तीखे जीवन में चीनी से घुल जाऊंगी, तीखे जीवन में चीनी से घुल जाऊंगी, पानी बनकर मुझे तुम मिला तो करो मैं धरा सा, अगर धैर्य धर लूं पिया। और हाजिर करती हूँ, सुने। एक मिनट। अंतिम बंद है, सुने। कामनाएं कई यातनाएं कई, हमको सहनी पड़ी वर्जनाएं कई, कामनाएं कई यातनाएं कई, मुझको सहनी पड़ी वर्जनाएं कई, अर्गलाएं मुझे बांध सकती नहीं, मुझको करनी अभी सर्जनाएं कई, अर्गलाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अर्गलाएं मुझे बांध सकती नहीं, मुझको करनी अभी सर्जनाएं कई, हार कर बैठने में लगूं जब कभी, हार कर बैठने में लगूं जब कभी, जीत का मंत्र बनकर मिला तो करो मैं धरा सागर, धैर्य धर लूं पिया तुम भी अंबर सा अपना हृदय तो करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सब साइड की खूबसूरती से मुझे सुनने के लिए। स्वागत नहीं कर पाएंगे लेने के सवाल वगैरह, और कोई प्यार से बुलाए तो ना नहीं होता, इतना बड़ा समंदर सा देखकर होगा। और मेरे से तो इतना आत्मिक प्यार है कि बस एक हल्का सा कहूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उनके सामने कह रहा हूँ कि मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था सेक्टर 10 में, जो मोती वाली माला, हिला क्या करो, मोती वाली भी तो थी। बहुत सुंदर।
फोटो तो खिंचवा दो। जाना चाहो तो संपर्क करना पड़ेगा। अभी कदों के लिए देखने होती है। ये सदैव युवा रहेंगे। सीधे तो खड़े हो जाओ भाई। कामों पे चाहिए, हमेशा झुग्गी झोपड़ी दलित लोगों की ज्यादा सेवा करता बंदा असली सेवक वही होता है। इसलिए इस छोटे से कद के व्यक्ति के लिए बड़े से काम के लिए तालियां। अमर परिहार सुधीर श्रोतागण सभी के लिए मेरा नमस्कार। मैं अपने छोटे छोटे दो गीत सके परिंदे सवेरे सवेरे ये आते हैं रोज, इधर से उधर को ये जाते हैं रोज। अकेले दुकेले हो या झुंड में, उड़ते परिंदों को किसकी है खोज। बहुत सुंदर आवाज जी। क्या बच्चों ने उम्मीद अब तक खोई, झगड़ा न झंझट न कोई है रो, को पत्थर सनम। बहुत सुंदर आवाज जी, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं रावत जी के लिए। कभी कभी रुक न पाए ये बढ़ते कदम, मिलते हैं क्यों इनको पत्थर सनम। मलते हुए हाथ जाते हैं लोग, कामनाएं पूरी नहीं होती को किसकी है खोज। रास्तों से मंजिल भी मिलती नहीं, रास्तों से मंजिल भी मिलती नहीं, किस्मत की चक्की भी हिलती नहीं। क्या बात। भले बागुआ उम्र खोता रहा, भले बागुआ उम्र खोता रहा, दिल में कली कोई खिलती नहीं। हक मार कर कुछ चढ़ाते हैं भोग, उड़ते परिंदों को किसकी है खोज। किसी की कहीं आबरू लुट गई, कोई मार डाला या दम घुट गई, तेजाब से जल गई एक कली, नजरें न अच्छी न नीयत भली। जलती चिताएं सजाते हैं लोग, उड़ते परिंदों को किसकी है खोज। देश में शांति का ही चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी। और जो अटल जी ने कह दी तो बात अटल ही रहेगी। वो अब आपने बुलाया, आपने देखिए संचालक का, मैं कहता हूँ संयोजक के बाद अगर कोई रोल होता तो संचालक का ही होता है। वो आला संयोजक होता है, वो उसकी मर्जी। अब गोविंदा वाला गाना जो मैं अखबार सम्राट कहूंगा मैं तो। और साथ में मेरे छोटे भाई अवाना जी बहुत 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 अच्छी नेचर के हैं। और आपने सब देखा, जब उनका आप सुनेंगे व्याख्यान, जाने से पहले जाने वाले नहीं है, पूरा प्रोग्राम देखेंगे, खाना वाना खा के जाएंगे सब। जो बिना खाने के चला गया तो समझ लो फिर मैं जो घर पे उसके लिए जो ईडी का छापा लगवा दूंगा। सही बात है। एक बाढ़ सी आ गई है, यहाँ बाढ़ वाले कभी नहीं है, ना ही कूप मंदूक है, समझ रहे हो। तो यहाँ वो छाछ के कवि बुलाए गए हैं जो वाकई स्वरचित रचना करते हैं और लोगों के दिल में बस जाते हैं। तो अपने लिए तालियां बिल्कुल सही बजाई, मेरे लिए बजा लो थोड़ा सा। आजकल क्या हो रहा है, कविता के लिए कविता का कबाड़ा कर दिया गया है। साहित्य के लिए बहुत बड़ी विडंबना का विषय है ये, कि दूसरों की कविता को लेके आगे पीछे करके, और जो नहीं दिखते, जो मंच पे नहीं आ पाते, उनसे लेके उन कविता को, और लोग कवियों के मंचों पर वाहवाही लूट रहे हैं। क्योंकि फेसबुक और ये सोशल मीडिया और आ गया है जो ज्यादा ही बेमतलब की फेमस कर देता है। समझ रहे हो आप बात को।
लेकिन उनको अच्छे मन से नहीं मिल पाते, लेकिन वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, चापलूसी करना, चाटपाटा करना। ठीक है, मैं उनके लिए ये सब चीज, यहाँ तो मेरे अपने बहुत प्यारे प्यारे कवि तो कुंडली भी लिखते हैं हमारे ये बाबा जी इसको रख दीजिए। आप जब अपनी कविता में किसी की नहीं सुनते, मोबाइल में लगने देते तो मेरा भी आ गया, आप प्लीज इसको थोड़ा रखिए। दादी का फोन आ गया, अभी आपका नंबर नहीं, आप अध्यक्ष आप बाद में आएंगे रिकॉर्ड कर रही है आपकी कविता। तो बाबा जी और दूसरे एक हमारे जो हैं तुरंत जी, बाबा जी और तुरंत जी दोनों कुंडली बहुत लिखते हैं, और अमर भारती में आप लगभग डेली से लिखते हो, आती है आपके अखबार में। तो मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ, तो इन कवियों को देख के मैं लिख बैठा ये कुंडली, बहुत दिन बाद कुंडली लिखी कि पैसों के चक्कर में कुछ घन चक्कर कवि रहे भाग, चक्कर कवि रहे भाग, ऊपर से बनते हैं भोले, अंदर से आस्तीन के नाग, आस्तीन के नाग हैं, चाटुकारिता करते नहीं थकते, बूढ़पन मंचों पर करते उल्टा सीधा वो वक्ते। कह चंचल कविराय, कह चंचल कविराय, ना पड़ो चक्कर में ऐसों के, तुम बंदी करते हो केवल चक्कर में रहते पैसों के। गजब 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 गजब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार। इसी के सामने मैं दूसरी, क्योंकि रेल का आदमी ट्रैक पर रहना बहुत जरूरी है, ट्रीटमेंट हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए उसी के चक्कर में मेरे भाई ने कह दी विनोद भाई बहुत छाए हुए, मुझसे ज्यादा नाम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जब आप लोगों ने पसंद किया तो शायद अच्छा लग गया। उसी के देखे सामने इसमें दूसरी संदर्भित कि कविता होती वो नहीं जो तुकबंदी पर हो आधारित, कविता होती वो नहीं जो तुकबंदी पर हो आधारित, कभी कभी हो जाती होगी गलती से वो कहीं प्रकाशित या प्रसारित, अरे प्रसारित होने पर उसको मंचों पर वो बार बार हैं पढ़ते, और श्रोतागण हो जाते बोर हैं उनसे हैं चिढ़ते। सही बात है। कह चंचल कविराय, कह चंचल कविराय, कहलाते हैं वो खुद को रचयिता, तोड़ मरोड़ कर शब्दों को औरों की चोरी की पढ़े कविता। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब रचना की बात आती है, ये तो केवल मैंने आपके लिए जो आपके हालातों पे थी, और मैं वैसे मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, आपको बताऊं, और इसका उदाहरण सबसे बड़ी बात है कि जमीन से जुड़ा हूँ, इसलिए बरौला में रहता हूँ। शहर में फ्लैट है लेकिन उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन वो किराए पे दे रखा, लेकिन पर यहाँ में रहता हूँ और किराएदारों के बीच में रहता हूँ। वैसे मेरा असली जो पैतृक घर है वो बीच को विधायक चौक से आगे चल गया पुराना घर, लेकिन ये सबके साथ जुड़ के चलता हूँ तो अच्छा लगता है। तो जमीन से जुड़ी कविता होती है, मेरे सब्जेक्ट विषय जो होते हैं वो हमेशा आपको पता किस तरह के होते हैं। और इस देखिए, इस पंक्तियों के माध्यम से देखिए, ये मैंने एक जगह सुनाई है, दूसरी जगह आप सुन रहे हैं कि लेखक व कवि होने का मैं अपना धर्म निभाता हूं। समझ जी, लेखक व कवि होने का मैं अपना धर्म निभाता हूं, अपने लेखन में पीड़ित व शोषित का मर्म दिखाता हूं। अपने लेखन में पीड़ित व शोषित का मर्म दिखाता हूं। मैं लेखनी से खेत और खलिहान लिखता हूं। बेटा बैठ जाओ, खुद रख दो इधर। मैं लेखनी से खेत और खलिहान लिखता हूं, पसीने से लथपथ मजदूर व किसान लिखता हूं, गरीबों की रोजी रोटी, फटी लंगोटी और मैला कुचला परिधान लिखता हूं, अंतर आत्मा की आवाज का संविधान लिखता हूं। सामाजिक मुद्दों और विषयों पर बेहिचक फरमाता हूं, लेखक व कवि होने का मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं दलितों की धूमिल होती पहचान लिखता हूं। मैं दलित, कोई सब्जेक्ट सा विषय नहीं होगा, कोई हो तो मुझे बताइए, मैं सुधार करूंगा उसमें, लगभग सभी विषयों को लिया कि मैं दलितों की धूमिल होती पहचान लिखता हूं, खेत में तोते उड़ाते हुए हरिया की मचान लिखता हूं, भूख से तड़पती और मरती हुई जान लिखता हूं, राष्ट्र रक्षा में होता हुआ सैनिक कुर्बान लिखता हूं। मैं इंसान हूं, इसीलिए इंसानियत का फर्ज निभाता हूं, मैं लेखक और कवि होने का अपना फर्ज निभाता हूं। बहुत सुंदर। मैं फख्र से लहराते हुए तिरंगे की शान लिखता हूं।
मैं फक्र से लहराते हुए तिरंगे की शान लिखता हूँ। गंगा जमुनी तहजीब सिखाए एकता के वो गान लिखता हूँ। नारी शक्ति को सदा समर्पित दृष्टिगत सम्मान लिखता हूँ। मैं पर्चे के मोहताज व्यक्ति का स्वाभिमान लिखता हूँ। साहित्य समाज का दर्पण है वो। और मेरा नाम तो मेरे पिताश्री ने पैदा होते ही छठी के दिन ही साहित्य लिख दिया था, तो शायद कर्ता लिखना लाजमी था कि साहित्य समाज का दर्पण है होता, तभी तो आईना दिखाता हूं। लेखक वे कवि होने का मैं अपना फर्ज निभाता हूं। तो ध्यान रखिए। और आखिरी पंक्तियां हैं कि मैं शिक्षा, श्रम, सेवा, कर्म और नैतिक ज्ञान लिखता हूं। मैं शिक्षा, श्रम, सेवा, कर्म और नैतिक ज्ञान लिखता हूं। मैं कलमकार हूं, अपनी कलम का ईमान लिखता हूं। मैं कलमकार हूं, अपनी कलम का ईमान लिखता हूं। मैं मानुष जीवन हूं, सब धर्मों का सम्मान लिखता हूं। हाँ, तभी तो मैं हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान लिखता हूं। लगाए रहे हैं गोदिना गुदवालोरी प्यारी सखियों को ऐसे बुलाए रहे हैं। गोदिना गुदवालोरी प्यारी सखियों को ऐसे बुलाए रहे हैं। बरसाने की गलियों में गोविंद, बरसाने की गलियों में गोविंद राधा को ऐसे बुलाए रहे हैं। नंद के गाँव की मैं लीलेहारी लीलाधर लीला रचाए रहे हैं। नंद के गाँव की मैं लीलेहारी लीलाधर लीला रचाए रहे हैं। बहने सुने लीलेहारी की सोनी, बहने सुने लीलेहारी की सोनी ललिता को पास बुलाए रही है। लीलाधर से गुदवा कर लीला उन्हीं के सपनों में खोए रहे। उनको नहीं पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाधर से गुदवा के लीला उन्हीं के सपनों में खोए रही। और क्या कहती है कि हे लीलाधरी मेरे अंग अंग पे मेरे प्रियतम का नाम लिख दे, मेरे कृष्ण का नाम लिख दे। तब किस तरह लिख पाती है सुनिएगा कि शीशे पे लिख दे श्याम सुंदर तो, शीशे पे लिख दे श्याम सुंदर तो, केसों पे केशव लिखाए रही है। नसिका पे लिख दे नंद को लाला, भ्रुकुटी पे माधव गुदाए रही है। नसिका पे लिख दे नंद को लाला, भ्रुकुटी पे माधव गुदाए रही है। गालों पे लिख दे गोपाला प्यारा, गालों पे लिख दे गोपाला प्यारा, कानों पे कृष्णा कराए रही है। अधीरों पे लिख दे मुरली मनोहर, ठोड़ी पे ठाकुर गुदाए रही है। अधीरों पे लिख दे मुरली मनोहर, ठोड़ी पे ठाकुर गुदाए रही है। गले पे लिख दे गोकुल को ग्वाला, गले पे लिख दे गोकुल को ग्वाला, बाजू पे विष्णु कराए रही है। पेटी पे परमानंदा कर कर हाथों पे हल्लर गुदाए रही है। पेटी में परमानंदा कर कर हाथों पे हल्लर गुदाए रही है। नारी पे नंद किशोर लिखा दे, नारी पे नंद किशोर लिखा दे, बातों ने प्रकृति पाला कर दे। चरणों में चित चोरी का नाई, रोमी रोमी हरि गोपाला कर दे। चरणों में चित चोरी का नाई, रोमी रोमी हरि गोपाला कर दे। घूंघटे पट जाए में खोले का नाई। उन्होंने जब देखा कि मैं किसको, तो राधा जी एकदम हिचकिचाती कि तो भगवान श्री कृष्ण
रानी वो पटे रानी, तिलों की नाथी की होए